नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कायल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PM क्लासरूम में। आज देखते हैं अपने राजस्थान बोर्ड में अब की बार नया सिलेबस लागू हुआ है NCERT। ये CBSE बोर्ड में भी लागू है, अब की बार राजस्थान बोर्ड में भी लागू हुआ है। इसमें मैथ में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसे निकाला जाता है, क्या इसका डोमेन होता है, क्या इसकी रेंज होती है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 12 में ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का चैप्टर है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का आता है। तो देखते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इससे पहले अपने बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। क्लास 11 में भी पढ़ा था, क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। 6 रेशो होते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। अब फंक्शन की बात करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है इसको y f(x) की फॉर्म में लिखा जाता है। y f(x) ये एक फलन होता है, ये भी अपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। अब ऐसे ही अपने पास त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ये 6 होते हैं, इनको भी ऐसे लिखा जाता है y sin x, y cos x, y tan x, y cot x, y sec x, y cosec x। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जब y fx कोई भी फंक्शन होता है, इसके लिए दो वैल्यू होती है, एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू होती है। ये जो x की वैल्यू होती है ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यानी किसी भी फलन का प्रांत या डोमेन ये अपने उसकी x की वैल्यू होती है। और जो x की वैल्यू रखने के बाद जो इस फंक्शन की वैल्यू आती है ये क्या कहलाता है, y का मान y होता है। ये क्या कहलाता है, इसके प्रेशर का मान कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब ये देखिए y sin x, cos x, इनके लिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो sin x की वैल्यू क्या क्या ली जा सकती है ये अपने को पता होना चाहिए। x की वैल्यू क्या क्या ली जा सकती है, किसी भी रियल नंबर को लिया जा सकता है, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कोई भी मान लिया जा सकता है। जैसे अपने sin के आगे 30 लगा सकते हैं, sin 30 का मान निकाल सकते हैं, sin 45 का मान निकाल सकते हैं, sin -90 का मान निकाल सकते हैं, sin 1800 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। यानी ऐसे x के स्थान पे कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। ये क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। जो x की वैल्यू ली जा सकती हो वह उस फलन का प्रांत कहलाता है। ये इसको डोमेन बोलते हैं। जो कि sin x के लिए कितना होता है, कोई भी रियल नंबर होता है, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कोई भी लिया जा सकता है। जैसे जैसे अपने ये x के मान रखते हैं तो sin x का जो मान आता है वो कहां से लेके कहां तक होता है। कभी भी sin x का मान -1 से कम नहीं होता, कभी भी इसका मान 1 से ज्यादा नहीं होता। तो इसका जो मान आता है ये कहां तक आ सकता है, -1 से लेके +1 तक आ सकता है। sin 90 का मान 1 होता है, sin -90 का मान -1 होता है। ये वैल्यू इनके बीच में रहती है, 0 आ सकती है, 1/2, 1/√2, ऐसे ये वाली वैल्यू आ सकती है। यानी -1 से लेके +1 तक ये क्या कहलाता है, y sin x की रेंज कहलाती है। ये सेम ही अपने पास cos x के लिए होता है, इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है, इसका रेंज भी अपने पास -1 से लेके 1 तक होता है। यानी sin x और cos x दोनों सेम ही है। इसके बाद बात आती है y tan x की। tan x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x होता है। डोमेन की बात आती है, यानी x का मान देखते हैं। x का मान कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन देखते हैं x का मान अपने कौन सा नहीं लिया जा सकता, जहां पे tan का मान अनंत बनता हो या जो डिफाइन नहीं हो। तो डिफाइन कहां पे नहीं होता है, जहां पे भाग वाली वैल्यू होती है ये अपने पास 0 आती है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इस R में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं लेनी, जहां पे cos का मान 0 बनता हो। अब cos का मान 0 होता कहां पे है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 3π/2 का मान 0 होता है, cos 5π/2 का मान 0 होता है। यानी π/2 तो आता ही आता है, लेकिन इसके गुणा में क्या आता है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, यानी π/2 का विषम गुणज होता है।
यानी cos की वैल्यू 0 कहां पे बनती है 2n + 1 π/2 पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब 10x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं लेनी जहां पे cos का मान 0 बनता हो। और cos का मान 0 कहां पे बनेगा, इसके लिए x की वैल्यू ये होती है 2n + 1 π/2, जहां पे n क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। जब इसकी रेंज की बात करते हैं तो 10x की रेंज कितनी भी हो सकती है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -अनंत से लेके +अनंत तक 10x का कितना भी मान आ सकता है। बात आती है cot x की। cot x और 10x में क्या डिफरेंस है, तो cot x का मान होता है, वो होता है cos x / sin x। इसका मतलब अब की बार x की वैल्यू देखने के लिए sin का मान 0 नहीं होना चाहिए। sin का मान 0 कहां पे होता है, यानी इसका डोमेन क्या बनेगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जहां पे sin x का मान 0 बनता हो, यानी 10x ये cot x का मान डिफाइन नहीं हो। तो sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए। sin का मान 0 कहां पे होता है, n पाई पे होता है। इसका मतलब रियल नंबर में से ये n पाई वाले मान घटा देंगे, तो ये इसका डोमेन आता है। उसकी रेंज क्या होती है, ये -अनंत से लेके +अनंत तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसे y = sec x आता है, sec x = 1 cos x। इसका मतलब cos x का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। वापस वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन cos का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस रियल नंबर में से ये वाला मान हटा देंगे जहां पे cos का मान 0 आता हो। ऐसी cosec x के लिए होता है, रियल नंबर में से ऐसा मान घटा देंगे जहां पे cosec x = 1 sin x, sin x का मान 0 होता हो। तो इसका मान sin का मान 0 n पाई पे होता है, तो रियल नंबर में से n पाई वाले मान घटा दिए। इसके बाद इनकी रेंज देखते हैं। इनकी रेंज क्या होती है, कोई भी रियल नंबर इसकी रेंज हो सकती है, लेकिन किसको छोड़ के, -1 से लेके 1 तक कभी भी sec x और cosec x की वैल्यू नहीं आती है। sec x और cosec x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक नहीं आती। कभी भी sec x का मान 0 नहीं होगा, कभी भी इसका मान 1/2 नहीं होगा, ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो इसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर -1 to 1, ये इसका रेंज होता है। अब बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इससे पहले एक चीज और देखते हैं, अपने क्लास 11 में अपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय समीकरणें पढ़ी थी। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है, एक ऐसी समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों के मान दिए गए हो, उसमें अपने को x का मान डिफाइन करना हो। तो ऐसे मान कौन से होते हैं, जैसे दे दिया sin x = 1/2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी हो, उसमें त्रिकोणमितीय फलन आते साथ में, तो ये क्या कहलाती है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। अब इसमें x का मान कैसे निकालते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था। ये त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना, उसके मुख्य मान निकालने, व्यापक मान निकालने, ये अपने क्लास 11 में सीखा था। इसमें वापस देखते हैं, sin x = 1/2। sin x का मान 1/2 कहां पे होता है, ये अपने पास x का मान होता है। sin का मान 1/2 होता है, कहां पे होता है, sin 30 पे होता है। 10वीं क्लास में अपने ये किया था कि sin x का मान 1/2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए जहां x एक न्यून कोण है। ये अपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या किया था, sin x = 1/2, sin का मान 1/2 30 पे होता है, sin से sin कैंसिल किया, x का मान 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन 11वीं क्लास में अपने कैसे किया था कि sin x का मान 1/2 होता है, वो कहां पे होता है, sin 30 पे होता है, यानी sin π/6 पे होता है। और इसका मान 1/2 कहां पे हो सकता है, दूसरे भाग में भी हो सकता है। sin का मान पहले भाग में प्लस का होता है, दूसरे भाग में प्लस का होता है, तीसरे और चौथे भाग में sin के मान माइनस के होते हैं। तो इसका मतलब sin का मान 1/2 है, ये दो भागों में आ सकता है। इसका मतलब sin का मान π/6 पे भी 1/2 होता है, sin π - π/6 यानी 5π/6 पे भी इसका मान 1/2 बनेगा। इसके अलावा sin 13π/6 का मान भी 1/2 बनेगा। ऐसे इसके अनंत मान निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था 11वीं क्लास में कि जब इसका व्यापक मान निकालते हैं, व्यापक मान इसका कितना आता है, x = n π प्लस -a⁻n इंटू में y की जगह देगा मुख्य मान इसका π/6।
ये इसका व्यापक मान निकालते थे। अब देखते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ये कैसे निकालते, इनके मान कैसे निकाल लेंगे, इसका मुख्य मान क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते होता क्या है, अपने को पता है sin 30 का मान यानी π/6 का मान 1/2 होता है। अब मान लेते हैं अपने को ये पूछ ले जाए कि sin का मान 1/2 होता कहां है। क्या पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। पहले तो ये तो अपने को पता था कि sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, लेकिन पूछ ले जाए कि sin का मान 1/2 कहां होता है। ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसको लिखते कैसे है, इस sin को यहां पे ले जाते हैं क्योंकि अपनी वैल्यू ये वाली पूछी गई है, तो x तो यहीं पे रह गया। ये sin जब इधर वाली साइड आता है तो ये भाग में नहीं आता है। जब किसी फंक्शन की बात होती है या तो ये पूरा मान आएगा, ये इसके भाग में जाएगा। यदि केवल इस sin को यहां से लेके जाते हैं यानी x यहीं पे रह गया, तो ये यहां पे आके क्या हो जाता है, इनवर्स में चला जाता है। इनवर्स को अपने लिखते कैसे है, sin इनवर्स। ये घात नहीं होती, -1 नहीं बोलते इसको इनवर्स ही बोला जाता है। sin इनवर्स ये 1/2 है, ये इसके आगे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, sin इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि sin का मान 1/2 होता कहां है। अब इसका मान तो अपने को पता है कहां पे होता है, 30 पे होता है, π/6 पे होता है। लेकिन इसका मान sin का मान 1/2 तो बहुत जगह पे होता है, जो कि इसका व्यापक मान कहलाता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, व्यापक मान नहीं लिया जाता। y = sin x कोई भी एक फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। ये त्रिकोणमितीय फलन है, जब इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो y = sin x का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए पहले दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है इसके लिए, कि एक तो ये क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। y = sin x होता है, ये एक ही होना चाहिए, यानी 1 फंक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसके लिए, ये आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन केवल तभी निकाला जा सकता है जब वो एक ही फंक्शन, एक ही फलन हो, आच्छादक फलन हो। जब एक ही और आच्छादक दोनों होंगे तभी उसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात किया जा सकता है। फिर भी कंपल्सरी नहीं है कि उसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात किया ही जा सके। पहले ये दो कंडीशन होती है, एक ही हो, आच्छादक हो, उसके बाद ही y = sin x का इनवर्स फंक्शन ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं y = sin x, ये अपने पास x है यानी डोमेन, ये अपने पास y के मान है यानी रेंज के मान। फंक्शन कौन सा है, y = sin x के लिए जो मान होते हैं वो कहां से लेके कहां तक आते हैं, -1 से लेके +1 तक आते हैं। इसके बीच में 1/2 भी होता है, 1/√2 भी होता है, 0 होता है, -1/2 होता है। ऐसी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होती है। x के जो मान होते हैं कौन से लिए जा सकते हैं, अभी आपको डोमेन बताया था। डोमेन क्या दिया जा सकता है, कोई भी रियल नंबर दिया जा सकता है। रियल नंबर अपने पास 0, π/2, π, 3π/2, 2π, ऐसे अपने पास कितना भी लिया जा सकता है। ऐसे माइनस में भी लिए जा सकते हैं ये वैल्यू, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ऐसे अनंत तक लिए जा सकते हैं। यानी -अनंत से लेके +अनंत तक x की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, कोई भी डोमेन में से मान लिया जा सकता है। अब देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो sin की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। π/2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, π लेते हैं तो इसकी वैल्यू वापस 0 आती है, 3π/2 लेते हैं तो -1 आती है। ऐसे वैल्यू इसकी चेंज होती जाती है। -π/2 लेते हैं तो -1 आती है, -π लेते हैं तो 0 आती है, -3π/2 लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये फंक्शन देखते हैं आच्छादक तो है, ये फंक्शन आच्छादक तो यानी ये सारी वैल्यू इसमें से आ जाएगी। लेकिन एक का मतलब क्या होता है, एक का संबंध एक के साथ में होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहां से 2 का संबंध एक के साथ में हो जाए। तो ऐसे फंक्शन देखते हैं, -π को हटा दिया क्योंकि 0 के साथ में अपने पास 0 पे भी 0 है, π पे भी 0 है, -π पे भी 0 है, तो ऐसे मान अपने हटा देते हैं। ये
ये 3π/2 वाला भी हटा देते हैं, यानी केवल इतनी सी वैल्यू है, इतने पे तीनों मान इसके आ जाते हैं, यानी ये केवल 20 वाली वैल्यू है, इसी में ये सारे मान आ जाएंगे। तो इसका जो एकेकी अक्षांश के लिए जो फंक्शन चाहिए था वो कौन से के लिए आ जाएगा, y = sin x। ये एकेकी फलन कहां पे होगा, इसके लिए जो x का मान होगा वो कितना आ जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक आ जाएगा, यानी ये इसका डोमेन बनेगा। तो इसके लिए रेंज का मान कितना आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा, -1 से लेके 1 तक। यानी केवल इसी फंक्शन में क्या हो जाता है, ये इसी रेंज में इसी डोमेन में क्या हो जाता है, ये एकेकी भी हो जाता है, ये असाधक भी हो जाता है। डायग्राम से भी देख सकते हैं sin x का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। यहाँ पे 0 होता है, ये π/2 है, ये π है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -1 वैल्यू इसकी, ये +1 है। तो अपने देखते हैं यहां से लेके ये जो वैल्यू है, यहाँ पे सभी वैल्यू अलग अलग है और सारे मान कंसीडर करती है। तो इसका मतलब केवल इस वैल्यू पे क्या होता है, ये फंक्शन एकेकी भी हो जाता है, असाधक भी हो जाता है। जब इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, y = sin x का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए sin को यहाँ पे दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स y = x। ये अपने पास इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा sin इनवर्स y = x। जो भी फंक्शन होता है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके आगे जो आता है ये इसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, अब रेंज कहलाएगी। पहले उल्टा था, पहले उल्टा क्या था, y = sin x, x ये डोमेन था, ये रेंज था, क्योंकि ये अपने पास फंक्शन दिया हुआ था। इसमें उल्टा हो गया, ये आपके पास फंक्शन है sin इनवर्स, तो इसके आगे वाला ये डोमेन हो जाएगा, ये इसके लिए रेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले sin इनवर्स के लिए देखते हैं। जब sin इनवर्स की बात आती है, sin इनवर्स x, यानी पहले इसी के लिए देखते हैं sin इनवर्स y = x। तो डोमेन कितना बनेगा, जो y का मान है, रेंज क्या बनेगी, जो x का मान है। तो इसका मतलब sin इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन का मान आता है वो कितना आता है, -1 से लेके 1 तक, और इसकी रेंज का जो मान आता है वो कितना हो जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। तो ये क्या कहलाता है, इसका मुख्य मान कहलाता है। ऐसे ही अपने बाकी सभी के लिए निकाल सकते हैं। y = cos x के लिए रेंज और डोमेन देखी जा सकती है। y = tan x, y = tan इनवर्स x के लिए, y = cot इनवर्स x के लिए, इन सभी के लिए डोमेन और रेंज का मान निकाला जा सकता है। इतने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या इसका डोमेन होता है, क्या क्या रेंज होती है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होते हैं, sin x के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। कोई भी फंक्शन होता है वो y = fx की फॉर्म में लिखा जाता है। तो y = sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, ऐसे लिखा जा सकता है। डोमेन देखते हैं। जब अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं y = sin x, cos x, tan x, उनके लिए जो रेंज का मान होता था वो इसके लिए क्या होता है, डोमेन का मान हो जाता है। जो इनके लिए रेंज का मान था ये इसके लिए क्या हो जाता है, डोमेन का मान हो जाता है। यानी sin इनवर्स x का डोमेन -1 to 1, cos इनवर्स x का भी डोमेन -1 to 1, tan इनवर्स x का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, cot इनवर्स x का रियल नंबर हो सकता है, sec इनवर्स और cosec इनवर्स के लिए रियल नंबर तो हो सकता है, लेकिन -1 से लेके a के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये तो अपने पास इनके x की बात है। उसके बाद देखिए इसकी रेंज का मान। रेंज का मान अपने क्या होता है, जो मुख्य मान होता है। रेंज का मतलब इसके मुख्य मान है। ये अपने पास सेम नहीं होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होता था, क्योंकि इसमें पहले आपको देखना होता है कि फलन एकेकी किसके लिए होगा, आसाधक किसके लिए होगा। जहां पे जिन मानों के लिए एकेकी और आसाधक बनेगा, जो उसके लिए जो मान डोमेन का मान होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज का मान हो जाएगा। जैसे अभी अपने किया था sin इनवर्स x के लिए देखा था,
इसके लिए रेंज का मान कितना हो जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। ये डोमेन रेंज का मतलब क्या है, y का मान, यानी sin इनवर्स x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसे देखते हैं cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है या इसके रेंज का मान होता है, ये 0 से लेके पाई के बीच में होता है। tan इनवर्स x का मान -π/2 से लेके +π/2 होता है। लेकिन ये वाली वैल्यू साथ में नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती साथ में, क्योंकि tan π/2 का मान अनंत होता है, जबकि अनंत डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये π/2 -π/2 दोनों वैल्यू मानी नहीं जाती है। ऐसे cot इनवर्स x के लिए देखते हैं, cot पाई का मान अनंत होता है, cot 0 का मान अनंत होता है। इसका मतलब केवल इनके बीच वाली वैल्यू हो सकती है। sec इनवर्स और cosec इनवर्स x के लिए देखते हैं, sec इनवर्स x का जो मान होता है, इसकी जो रेंज का मान है, मुख्य मान, ये 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। 0 में पाई भी ले सकते हैं, लेकिन sec π/2 का मान होता है वो डिफाइन नहीं होता है, अनंत होता है। इसका मतलब इस मान को छोड़कर बाकी 0 से लेकर पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऐसी कोसेक इनवर्स x के लिए होता है, कोसेक इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में हो सकता है। ये वाली वैल्यू भी ली जा सकती है, लेकिन कोसेक 0 का मान होता है वो अनंत होता है। इसका मतलब 0 को छोड़कर बाकी ये वाली वैल्यू आ सकती है। ये इसके मुख्य मान थे। इन तीन का ग्रुप अलग से बना सकते हैं, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x। इनके जो मान होते हैं ये लगभग मान क्या होते हैं, -π/2 से लेके +π/2 वाले मान है। यानी इनके मान माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। ऐसे अपने पास कोसेक इनवर्स x का मान है, ये भी -π/2 से लेके +π/2 हो सकता है, लेकिन बीच में क्या नहीं होगा, 0 को छोड़कर। ये इनका ग्रुप एक अलग होता है और 0 से पाई वालों का ग्रुप अलग बना लेते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x। कोस इनवर्स x का मान कहां से लेके कहां तक आ जाएगा, 0 से लेके पाई के बीच में आ जाएगा। कोट इनवर्स x का मान भी 0 से पाई के बीच में। सेक इनवर्स x का मान 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई भी ले सकते हैं, लेकिन π/2 को छोड़कर। ये अपने पास तीन का ग्रुप बना लेते हैं। इसके बाद में देखते हैं इनके मान कैसे निकाले जाते हैं। sin इनवर्स sin x, यदि ये वाली वैल्यू आ जाए तो इसका मान कैसे निकालते हैं। sin इनवर्स ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब दोनों पास पास में होती है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, sin इनवर्स ये स्टार्टिंग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब जो भी इसका मान आएगा तो इसका मान इसके मुख्य मान में से आना चाहिए। यानी यदि इसका मान ये काटने के बाद जो x का मान है वो इसके बीच में आता हो तब तो डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे sin इनवर्स ऐसा आ जाए, sin इनवर्स sin π/6, ये आपस में कैसे हो जाएगा, π/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यदि ये वैल्यू इसकी आ जाए sin इनवर्स sin 7π/6, अभी इसको काटा नहीं जा सकता क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा, 7π/6, यानी इसका मान आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा, जबकि इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो सभी के लिए कंपल्सरी नहीं होता कि sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाए। ये केवल कब कैंसिल होते हैं, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान उसके मुख्य मान में से आता हो। अब इनके मान निकालना देखते हैं, इनके मान कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन एक दिया हुआ है, sin इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है। sin इनवर्स √3/2 का मतलब है कि sin का मान √3/2 कौन सी वैल्यू पे होता है। जैसे sin 30 का मान 1/2 होता है, वैसे कौन से मान के लिए sin का मान √3/2 बनेगा। ये कहां पे होता है, sin 60 पे इसका मान 1/2 होता है। तो √3/2 को क्या लिखा जा सकता है, sin π/3 लिखा जा सकता है। ये π/3 देखते हैं, इसकी जो वैल्यू है, जब ये sin इनवर्स से sin कैंसिल कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आती हो, इस मुख्य मान के बीच में आती हो। तो ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में π/3 यानी 60 डिग्री, -90 से लेके +90 के बीच में है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा।
जैसे देखते हैं सेक इनवर्स 2, सेक का मान 2 काम पे होता है, सेक का मान 2 काम पे होता है। सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है, इसका मान भी ऐसे निकालेंगे, सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री पाई बटे 3। अब सेक से सेक इनवर्स कैंसिल कब होगा, जब सेक इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, जो मुख्य मान होता है उसके बीच में आता हो, 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में। तो ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मान आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पाई बटे 3। डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक इनवर्स 2, सेक का मान 2 काम पे होता है, पाई बटे 3 पे होता है, ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। जैसे आ जाए कि tan इनवर्स 1 का मान निकालना है, tan का मान 1 काम पे होता है, पाई बटे 4 पे होता है, यानी tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, tan का मान 1 काम पे है, पाई बटे 4 पे। जैसे कोसेक इनवर्स 2, कोसेक का मान 2 काम पे है, 30 डिग्री पे है, पाई बटे 6, ऐसे इनके मान निकाले जा सकते हैं। लेकिन देखते हैं माइनस वाले मानों के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे मान लेते हैं अपने पास आ गया tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात कीजिए। इनमें देखते हैं 3 वैल्यू ऐसी है जिनके मान माइनस में हो सकते हैं, लेकिन कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स इनके मान माइनस में हो नहीं सकते, तो इनके लिए भी अलग अलग कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है इसके लिए, sin इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, इन सभी के अंदर यदि x के स्थान पे -x आ जाए, वैल्यू माइनस में आ जाए, तब इनके मान कैसे निकालते हैं, माइनस का निशान डायरेक्ट अपने माइनस का निशान बाहर निकाल देंगे। लेकिन देखते इन तीनों के लिए तो ठीक है, क्योंकि ये मान माइनस में भी होते हैं इनके मुख्य मान, और प्लस में भी होते हैं। लेकिन इन तीनों के लिए देखते हैं कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, इनके जो मुख्य मान होते हैं माइनस में होते नहीं है, ये माइनस का निशान है, इसका मतलब इसका मान माइनस में आ जाएगा। तो इनके लिए क्या करना होता है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई, इसमें से इनका मान घटा देते हैं, तो ये इनके लिए फॉर्मूले बन जाते हैं सेक एक जैसे, लेकिन ये तीनों का ग्रुप अलग हो जाएगा, इन तीनों का ग्रुप अलग हो जाएगा। अब इनका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास आ जाए tan इनवर्स -1 का मान निकालना है, तो tan इनवर्स -1, tan का मान -1 काम पे होता है, कैसे निकालेंगे, tan का मान -1 3 पाई बटे 4 पे होता है, यानी 135 पे होता है, जबकि मुख्य मान इसका -90 से लेके +90 के बीच में है। तब इसका मान मुख्य मान कैसे निकालेंगे, माइनस का निशान बाहर निकाल देंगे, tan इनवर्स 1 इस फॉर्मूले से निकाल के tan इनवर्स -x, माइनस का निशान बाहर निकाल दिया, जबकि tan का मान 1 काम पे होता है, 45 पे होता है, तो tan इनवर्स -1 का मान -पाई बटे 4। लेकिन यदि ये बात आ जाए अपने कोट इनवर्स -1 की, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, वापस माइनस का निशान बाहर निकाल दिया, कोट इनवर्स 1, लेकिन देखते हैं कोट का जो मान होता है, कोट इनवर्स का मान, इसका मान माइनस में तो होता नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई में से घटा के निशान माइनस का बाहर निकलेगा, या पाई माइनस कोट का मान 1 पाई बटे 4 पे होता है, जब घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 3 पाई बटे 4। दोनों में डिफरेंस ये है, ध्यान रखोगे आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे दिए हुए है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 नंबर की प्रश्नावली है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, 3 का आता है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है कहां से आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 2.1 से है, एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्वेश्चन ये 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, sin इनवर्स -1/2, इनके मान, इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, माइनस की वैल्यू है, sin इनवर्स के लिए माइनस का निशान बाहर निकल जाता है, कितना बाकी बचेगा, sin इनवर्स 1/2, sin का मान 1/2 काम पे होता है, 30 पे होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बटे 6। ऐसे cos इनवर्स √3/2, इसका मान तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, cos का मान √3/2 काम पे होता है, ये भी 30 पे होता है, पाई बटे 6 पे। ये अपने पास इसका मान ऐसे भी निकाल सकते हैं कि cos का मान √3/2 होता है, cos 30 पे, cos से cos इनवर्स कैंसिल हुआ, वैल्यू आ जाएगी पाई बटे 6। ये आप इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आप अपने आप करके देखोगे, ये भी अपने आप करके देखोगे। जैसे cos इनवर्स -1/2 है, इसका मान निकालना हो
माइनस का निशान बाहर निकालेंगे, कोस इनवर्स प्लस का हो जाएगा 1/2। लेकिन देखते कोस इनवर्स का मान माइनस में होता नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आती है पाई माइनस आती है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसका मान निकालेंगे, पाई माइनस कोस का मान 1/2 का पे होता है 60 पे होता है, यानी पाई बटे 3 पे होता है। पाई माइनस पाई बटे 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2 पाई बटे 3। जैसे ये वाले क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, 9वां 10वां 10 तक आप अपने आप करोगे। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1। इसका मान कैसे निकालेंगे, tan का मान 1 है, काम पे होता है पाई बटे 4 यानी 45 पे होता है। कोस इनवर्स -1/2, कोस का मान माइनस में है, तो कोस का मान माइनस के लिए कैसे निकालेंगे, पहले पाई माइनस में माइनस का निशान बाहर निकलेगा, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स माइनस एक्स का, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे इसके लिए आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब इसका मान निकालना है, ये पाई बटे 4 प्लस पाई माइनस कोस का मान 1/2 काम पे होता है, ये 60 पे होता है पाई बटे 3 पर, प्लस माइनस निशान माइनस का, साइन का मान 1/2 काम पे होता है पाई बटे 6 पे होता है। अब इसका मान निकालना है, पाई प्लस पाई बटे 4 मतलब 180 प्लस में 45, ये माइनस का पाई बटे 3 माइनस का पाई बटे 6, माइनस के 90 प्लस के 180 प्लस के 90, ये आ जाएगा 3 पाई बटे 4। अब इनको जोड़ेंगे, एलसीएम लेके कैसे भी कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बटे 4। ऐसे ये 12वां क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 1/2, कोस का मान 1/2 काम पे होता है 60 पे होता है, प्लस में 2 इंटू में ये साइन इनवर्स 1/2, साइन का मान 1/2 काम पे होता है, ये 30 पे होता है। ये देखते हैं, ये पाई बटे में 3, ये 2 3 6, ये भी पाई बटे में 3, कितने हो जाएंगे 2 पाई बटे में 3। ऐसे ये देखते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो y का मान क्या होता है, y का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, यानी इसका मतलब साइन इनवर्स x की आपको रेंज बतानी है। साइन x इनवर्स x के लिए रेंज क्या होती है, माइनस पाई बटे 2 से लेके प्लस पाई बटे 2 तक, ये इसकी रेंज होती है। और डोमेन क्या होता है, -1 से लेके +1 तक। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो y का जो मान होता है ये -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। तो बात कोस इनवर्स x की आती है, तो कोस इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक हो जाएगा। ऐसे 14वां क्वेश्चन है, tan का मान √3 60 पे इन पाई बटे 3 पर, माइनस सेक इनवर्स -2, सेक के अंदर निशान माइनस का है, तो पहले इस माइनस के निशान को बाहर निकालना पड़ेगा, सेक इनवर्स 2। लेकिन सेक इनवर्स की वैल्यू माइनस में तो होती नहीं है, तो सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस में सेक इनवर्स x। बाहर निशान माइनस का था, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि सवाल गलत नहीं हो। ये पाई बटे में 3, ये माइनस का पाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और सेक का मान 2 काम पे होता है, ये पाई बटे 3 पे होता है, पाई बटे 3 माइनस का पाई प्लस का पाई बटे 3। जब इसका मान निकालेंगे, एलसीएम लेके मान निकाल सकते हो, 3 एलसीएम बनेगा, पाई -3 पाई प्लस का पाई, कितने हो जाएंगे माइनस का पाई बटे में 3, ये बाकी बचेगा। जैसे आपकी ये 2.1 सिर्फ एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तब तक आप ये एक बार करके देखोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन इसमें सब 2.1 के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।